नमस्कार दोस्तों। कुछ लोग माचिस की तीलियां होते हैं जो किसी के जीवन में भी आग लगा सकते हैं। ऐसी ही कहानी है आज की हमारी ये कहानी। सामाजिक और भावनात्मक कहानी है। अमित के सुखी वैवाहिक जीवन की बातें सुनकर अंजलि खिन्न उठी। तभी तो वो शिखा से मिलकर उसके वैवाहिक जीवन में जहर घोल देना चाहती थी। क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो पाई? करीब 3 साल बाद अंजलि और अमित की मुलाकात शॉपिंग सेंटर में हुई तो दोनों एक दूसरे का हालचाल जानने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गए। ये जानकर कि अमित ने पिछले साल ही शादी कर ली है, अंजलि उसे छेड़ने से नहीं चुकी। मैं बिना पूछे बता सकती हूँ कि वो नौकरी नहीं करती होगी। मेरा अंदाजा ठीक है ना? हाँ, वो घर में रह के बहुत खुश है अंजलि, अमित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और वो तुमसे लड़ती झगड़ती भी नहीं होगी, है ना अमित? ऐसा अजीब सा सवाल क्यों पूछ रही हो? अमित के होठों पर फैली मुस्कुराहट अचानक से गायब हो गई। तुम्हारी विचारधारा औरत को सदा दबा के रखने वाली है ना, ये बात मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। अतीत के हिसाब से तुम शायद ठीक कह रही हो, पर मैं अब बदल गया हूँ, अमित ने जवाब दिया। तुम्हारी बात पे मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तब सही बात शिखा से ही पूछ लेना। कब मिलवा रहे हो शिखा से? जब चाहो हमारे घर आ जाओ। ये मेरा कार्ड रखो, इसमें मेरे घर का पता भी लिखा हुआ है। अमित ने पर्स से एक विजिटिंग कार्ड निकाल कर उसे पकड़ा दिया। मैं जल्दी आती हूँ उस बेचारी से मिलने। उस बेचारी की चिंता छोड़ो और अपनी सुनाओ। तुम्हारे पति तो पायलट है ना? अंजलि ने उसकी टांग खींचना बंद नहीं किया तो अमित ने बातचीत का विषय ही बदल दिया। हाँ, ऐसे पायलट हैं जिन्हें हवाई जहाज तो अच्छी तरह उड़ाना आता है, पर घर गृहस्थी चलाने के मामले में बिल्कुल जीरो है। अंजलि का स्वर कड़वा हो गया। क्या तुम दोनों की ढंग से पटती नहीं है? अमित की आवाज में सहानुभूति के भाव उभरे। वो अजीब किस्म के इंसान है अमित। मैं पास होती हूँ तो मेरी कद्र नहीं करते, और जब नाराज होकर मायके चली जाती हूँ तो मुझे वापस बुलाने के लिए खूब गिड़गिड़ाते हैं। तुम्हें अपने दिल की एक बात सच सच बताऊं? हाँ बताओ। मुझे अपने मनपसंद जीवन साथी नहीं मिला है। अंजलि ने गहरी सांस छोड़ी। मैं तो हमेशा ही कहता था कि तुम्हें मुझसे अच्छा पति तो कभी मिल ही नहीं सकता, पर तुमने तो मेरी बात सुनी ही नहीं। माहौल को हल्का करने के इरादे से अमित ने मजाक किया। मैं भी मानती हूँ वो गलती तो मुझसे हो गई। जवाब में अंजलि भी मुस्कुरा उठी। पर तुम्हारी इस गलती के कारण मेरा बड़ा फायदा हो गया। वो कैसे? मुझे शिखा मिल गई, और वो एक ऐसा हीरा है जिसने मेरी जिंदगी को खुशहाल बना दिया है। तुमसे शादी हो जाती तो आपस में लड़ते झगड़ते ही हमारी जिंदगी गुजर जाती। अमित जोर जोर से हंस पड़ा। अमित की हंसी में अंजलि को अपना अपमान नजर आया। उसे लगा शिखा की यूं तारीफ करके वह उसकी खिल्ली उड़ा रहा है। उसने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। मैं जब शिखा से मिलूंगी तभी इस बात का पता चलेगा कि वो कितनी खुश है तुम्हारे साथ। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना तो सबसे आसान होता है। मैं तो इतना अच्छा पति हूँ कि मेरी तारीफ करते करते उसका गला सूख जाएगा। अमित ने ठहाका लगाया तो अंजलि को जहर सा लगने लगा। जलन और अपमान की वजह से अंजलि ज्यादा देर तक उसके साथ नहीं बैठी। जरूरी काम का बहाना बनाकर उसने कॉफी पीते ही विदा ले ली। अमित जैसे गुस्सैल और शक्की इंसान के साथ कोई लड़की खुश कैसे रह सकती है? उससे शादी ना करने का मेरा फैसला गलत नहीं था। ऐसे विचारों में उलझी अंजलि से ज्यादा इंतजार नहीं हुआ, और 2 दिन के बाद ही उसने शिखा से उसके घर फोन पर बात की। उसने शिखा से कहा, तुम मुझे जानती नहीं हो शिखा, मैं अमित के कॉलेज की फ्रेंड अंजलि बोल रही हूँ। मुझे परसों ही बताया है अमित ने आपके बारे में। क्या आप आज हमारे यहाँ आ रही हो? शिखा का उत्साहित स्वर अंजलि को अजीब सा लगा। तुम्हारे घर तो मैं अपने पति के साथ किसी न किसी दिन आ जाऊंगी, लेकिन आज अगर संभव हो पाए तो तुम मेरे साथ कॉफ़ी पीने किसी पास के रेस्टोरेंट में आ जाओ। इस वक्त तो मेरा निकलना ज़रा, अंजलि ने उसे टोकते हुए कहा। मैं तुमसे कुछ ऐसी बातें करना चाहती हूँ जो तुम्हारे फायदे की साबित होगी। कितने बजे और कहाँ? जिस मॉल में तुम अमित से मिली थी उसी के बगल में जो आकाश रेस्टोरेंट है, उसी में हम 5:15 बजे मिलते हैं। शिखा, अमित को तुम्हारी हमारी होने वाली मुलाकात के बारे में अभी कुछ मत बताना। बाद में बताना या ना बताना तुम्हारा फैसला होगा। ओके? तो ठीक 5:15 बजे मिलते हैं। यह कहकर अंजलि ने फ़ोन काट दिया। शाम को रेस्टोरेंट में मुलाकात होने के पहले कुछ देर दोनों ने एक दूसरे के बारे में हल्की फुल्की जानकारी ली। फिर अंजलि ने अपने मुद्दे पे बात करना शुरू कर दी। क्या तुमने कभी ये जानने की कोशिश की है या फिर अमित ने बताया है कि वो मुझसे प्यार करता था और हम शादी करके जिंदगी साथ बिताने के सपने देख रहे थे? नहीं तो, ये बात तो उसने कभी मुझे नहीं बताई। शिखा बड़े ध्यान से उसके चेहरे के हाव भाव को पढ़ रही थी। तब तो ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा कि हमारे अलगाव का कारण क्या था।
ठीक है, बताइए। शिखा, कॉलेज में हम दोनों साथ साथ रहते थे, इसलिए हमारे बीच प्यार का रिश्ता बहुत मजबूत था। फिर मैंने ऑफिस जाना शुरू किया तो परिस्थितियां बदल गई। उसके साथ बदल गया अमित का व्यवहार। किस तरह का बदलाव आया उनके व्यवहार में? वो बहुत ज़्यादा शक्की आदमी है। क्या तुम मेरे इस कथन से सहमत हो? ये तो बिल्कुल ठीक कहा। शिखा हौले से मुस्कुरा उठी। तब तो तुम समझ सकती हो किसी भी युवक से जरा सा खुलकर हंसने बोलने पे अमित मुझसे कितना झगड़ता होगा। तुम्हें भी उसकी इस आदत के कारण मानसिक यातनाएं झेलनी तो पड़ी ही होंगी। थोड़ी सी शुरू शुरू में शिखा की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। और अब सब ठीक है? यानी अपने स्वाभिमान को मार कर या रात दिन उसके झगड़ों से तंग आकर तुमने घुट घुट कर जीना सीख लिया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बीच झगड़े नहीं होते हैं। तुम मुझसे कुछ मत छिपाओ, क्योंकि मैं तुम्हें अमित के हाथों प्रताड़ित होने से बचने की तरकीब बता सकती हूँ। अपने एक एक शब्द पे अंजलि ने बहुत जोर दिया। तो फिर बताइए ना जल्दी। शिखा किसी छोटी बच्ची की तरह खुश हो उठी। शिखा की दिलचस्पी देखकर अंजलि ने जोशीले अंदाज में बताना शुरू कर दिया। जानती हो शिखा, मेरा झगड़ा जब होता था तो मैं चुप रहने के बजाय उसके साथ झगड़ा करने के साथ साथ बोलचाल भी बंद कर देती थी। तब तो वो बिल्कुल लाइन पे आ जाता था। तुम भी उसके गुस्से से डर कर दबना बंद कर दो। वो खामोखा शक करे तो अपने आप को अकारण अपराध बोध का शिकार मत बनाया करो। अमित को सही राह पे रखने का तरीका यही है। जब वो तुम्हें नाजायज तरीके से दबाने की कोशिश करे तो तुम पूरी ताकत से उसके साथ भिड़ जाओ। देखना वो बिल्कुल लाइन पे आ जाएगा। कुछ देर खामोश रहने के बाद शिखा सोच विचार में खोई रही और फिर पूछा, तुमने यही रास्ता अपनाया था और वो सही राह पे आ भी जाते थे, तो फिर तुमने उनसे शादी क्यों नहीं की? मैं बार बार होने वाले झगड़ों से तंग आ गई थी। जब मुझे ये लगने लगा कि ये आदमी तो कभी नहीं सुधरेगा, तो मैंने हमेशा के लिए अलग होने का फैसला कर लिया था। पर तुमने शादी तो की है ना? शादी के झंझटों में फंसकर कौन खुश और सुखी रह सकता है? पर आपके पति तो पायलट है ना? हाँ, उनकी पगार 2-3 लाख रुपए तो होगी। ये सवाल क्यों पूछ रही हो? अमित हर महीने 40,000 रुपये कमाने तक पहुंचे हैं। मेरे मन में ये विचार उठ रहा है, कहीं आर्थिक कारणों से तब तुम्हारा मन बदलने में ये कोई महत्वपूर्ण भूमिका तो नहीं हुई थी? उसकी बात सुनकर अंजलि को गुस्सा आया और उसने कहा, मैं तो तुम्हारी यहाँ मदद करने के लिए आई थी, ना कि अमित से शादी की कि नहीं की इसके कारणों का खुलासा करने। अंजलि एकदम से चिढ़ के बोली, लेकिन तुम्हें तुम्हारी सहायता करने की जरूरत है क्या? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पे अपने जीवन साथी से झगड़ने का सुझाव मुझे बिल्कुल ही बचकाना लग रहा है। अमित जैसे भी हैं अच्छे हैं, मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। शिखा ने अपने ऊपर नियंत्रण नहीं खोया और शांत बनी रही। अच्छा है, तुम इस झूठ के साथ जीना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी। अंजलि नाराज होकर बोली। शिखा ने अपने मोबाइल में समय देखा और बोली, करीब 10 मिनट बाद अमित मुझे यहाँ लेने के लिए आ जाएंगे। तब तक हम किसी और चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। मेरे मना करने के बाद भी तुमने हमारी इस मुलाकात के बारे में उसे क्यों बताया? अंजलि की आंखों में अब गुस्से के भाव साफ साफ नजर आ रहे थे। क्योंकि मैं उनसे कुछ भी नहीं छुपाती हूँ। शक्की स्वभाव वाले अमित है ना, लेकिन उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा है, क्योंकि मैं उन्हें सब कुछ बता देती हूँ और ये मेरी आदत है। क्या तुम उसे हमारे बीच होने वाली बातों की सारी जानकारी दे दोगी? हाँ, पर इस ढंग से नहीं जिससे तुम्हारी छवि खराब हो, तुम उनकी नज़रों में गिर जाओ। थैंक यू। मुझे लग रहा है कि मैंने तुम्हारी सहायता करने की पहल करके शायद समझदारी नहीं दिखाई। मैं चलती हूँ। अंजलि जाने के लिए उठ खड़ी हुई। अमित से नहीं मिलोगी? नहीं, गुड बाय। पत्नी को पति का दिल और विश्वास जीतने के लिए अगर पति के सामने झुककर भी जीना पड़े तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अंजलि, मुझे ये लेक्चर क्यों दे रही हो? मैं लेक्चर नहीं दे रही हूँ, पर इंसान को अपनी समझ में आई कोई भी अच्छी बात दूसरों के साथ बांट लेनी चाहिए। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। किसी दिन अपने पति के साथ हमारे घर मिलने जरूर आना। ठीक है, कोशिश करूँगी। रुखाई से जवाब देकर अंजलि तेज कदमों से चल पड़ी। अपनी बातों का जो असर वो शिखा पे देखना चाहती थी वो उसे नजर नहीं आया था। शक्की अमित को उसने कभी ये सोचकर रिजेक्ट कर दिया था कि वो अच्छा पति साबित नहीं होगा। शिखा उसके साथ शादी करके सुखी और संतुष्ट है, यह बात उसे हजम नहीं हो रही थी। उसके साथ अपनी तुलना कर रही अंजलि के मन में खीज और गुस्से के भाव पल पल बढ़ते ही जा रहे थे, पर उसने जो करने की कोशिश की वो उसमें सफल नहीं हो पाई। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।